बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी मुआशरे में एक रवैया बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ता जा रहा है। मुझ समेत हर तबके के लोग इस रवैये का शिकार और इस लत में मुब्तला होते जा रहे हैं। ये रवैया दूसरों को आजमाने और बदला लेने का है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। जब आप किसी नौकरी की तलाश में जाते हैं तो सामने बैठा बंदा ख्वामख्वाह कंधे चौड़े करके घूमने वाली कुर्सी पर टेक लगाकर आपकी फ़ाइल हाथ में पकड़ लेगा। जिन डिग्रियों को हासिल करने के लिए आपके ज़िंदगी और जवां उम्री के कई साल शायद ज़ाया हुए, वो शान बेनियाज़ी से इसे पलटना शुरू कर देगा। समझ चाहे कुछ भी ना आ रहा हो, मगर वो ख़ुद को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा राज़िक समझेगा जिससे चंद हज़ार या चंद लाख की नौकरी से दूसरों को ख़रीद कर ग़ुलाम बना लेना है। फिर डिग्रियों के पलंदे, तजुर्बे के बेकार सफ़े पलटते पलटते इसे काम की चीज़ मिल ही जाएगी, यानी किसी मज़मून में कम नंबर, सेकंड या थर्ड डिवीज़न। और कुछ तो इस बात पर भी सवाल करते हैं कि पिछला अदारा छोड़कर हमारे हाथों ज़लील होने क्यों आए हो। पहला मरहला अगर तय हो गया तो नौकरी दिए बगैर चारा नहीं, तो फिर तनख्वाह तय करने का मौका आता है। आप यकीन करें, सिर्फ किसी भी अदारे के आगे अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए सामने बैठा शख्स जो ख़ुद भी मुलाजिम होता है, आपसे भावताव शुरू कर देता है। कम से कम तनख्वाह पर आपकी मजबूरी ख़रीद कर ज़ेरे लब मुस्कराता है। अब अगली आजमाइश काम की है। आपसे काम इस तरह लिया जाता है जैसे आपको महीने के बाद रुपए नहीं, पाउंड्स या डॉलर्स मिलने हैं। सारे कुलीग्स और इंतज़ामिया कम अज़ कम 1 साल तक आपको ज़हनी तशद्दुद करने का कोई मौका हाथों से जाने नहीं देते। शिकायत की सूरत में कहा जाता है कि आपको आजमाया जा रहा है। घरेलू सतह पर इससे भी खौफनाक सूरत हाल है। घरेलू ख़वातीन जो हमेशा भोली मासूम बनकर काम करने वाली ख़वातीन को चालाक और होशियार के ख़िताब देते ज़िंदगी गुजार देती हैं, इनकी हरकत पर कभी गौर फरमाएं। ये गौर करते वक्त वालिदा बहन को इस फहरिस्त से हरगिज़ ना निकालें जिसमें बीवी और बेटी सबसे पहले शामिल होती हैं। आने वाली बहू के सर पर जिम्मेदारियों का बोझ ऐसे डाला जाता है कि अल्लाह की पनाह। और हर बात पर ससुराली ख़वातीन ये जताना फ़र्ज़ समझती हैं कि हमने सारी जवानी ये ससुराल संभालते गुजार दी, अब जाकर हमारी आजमाइश ख़त्म हुई है। दर हकीकत वो नई आने वाली को ये बता रही होती हैं कि हम अब तुम्हारी आजमाइश लेने के मनसब पर फायज़ हुए हैं। मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं। एक करीबी अजीज़ इस लत में बुरी तरह मुब्तला हैं। वो कोई भी बात करते हैं, फिर इसका रद्दमल देखने के लिए दूसरे शख्स के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों से राय लेते हैं। फिर सब की राय इकट्ठी करके अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन इनका असली और नस्ली दरबारी है। एक मर्तबा बोले, सब रिश्तेदारों को आजमाओ, जो पूरा उतरे वही मिलने के काबिल और दिल से मुखलिस है। मैं खामोशी से ये कौले ज़री सुनते हुए सोच रही थी कि आपको कौन और कैसे आजमाएगा। कभी ये भी सोचा है? औलाद को तो कुरान करीम में आजमाइश करार दिया गया है। ये हर वक्त हमसे इस बात का बदला लेने पर तैयार रहते हैं कि हमें बच्चा समझकर बेतहाशा मोहब्बत क्यों की, और हमें औलाद की बजाय अपने वालिदैन क्यों नहीं समझा जाता। बहन भाई बचपन की नासमझी में होने वाली लड़ाइयों को दिलों में नफ़रत बनाकर पालते हैं। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते जब इस नफ़रत के छुपे हुए पौधे की आप यारी न करते हों। ये तनावर दरख्त फल तब देना शुरू होता है जब वालिदैन अल्लाह की रहमत में चले जाएं, सब शादीशुदा हों और जायदाद की तकसीम के बारे में कोई वसीयत न होने के सबब ये मरहला आपस में तय करना हो। यकीन मानिए, अज़ान की आवाज़ पर मस्जिद की तरफ दौड़ लगाने वाले, शिर्क पर बड़े बड़े फतवे देकर दूसरों को जहन्नमी करार देने वाले, मुशरिकाना अकायद रखने पर लोगों की नमाज जनाजा ना पढ़ने वाले, पूरे 10 मिनट तक वज़ू करने के बाद तवील रुकू सजूद करने वाले, हर बात पर मसनून दुआएं पढ़ने वाले, रातों को तहज्जुद और रमज़ानुल मुबारक में बाजमात तरावी पढ़ने वाले हज़रात, जायदाद और तरका खाते वक्त डकार मारना तो बहुत दूर की बात, मुंह भी नहीं हिलाते। ये लोग इस आजमाइश को हंस कर कबूल करते हैं और सारी ज़िंदगी इस्तग़फ़ार की तस्बीहात तवील नमाज़ों में अल्लाह ताला से पूछते हैं कि हमसे क्या गुनाह हो गया जो सुकून नहीं मिलता। हुक्मरानों और अशराफिया को देख लें, इस उम्र तक पहुंच जाएंगे जब फ़रिश्ता अजल कभी भी कहीं भी मुलाकात करने के लिए आ जाएगा, मगर अपनी औलाद के अलावा किसी की तरबियत नहीं करते कि वो इक़्तिदार संभालने के काबिल बन सके। मुल्क पर हुक्मरानी का ख्वाब आखिरी सांस तक देखते हैं। मुखालिफिन के गलत फ़ैसलों पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि मुखालिफ का नाकाम होना सियासत में
ریاست کے کامیاب ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ عوام کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ انہیں بھی ہماری قدر ہو۔ یہ حکمران سیاستدان عام عوام کی آزمائش ہیں۔ ان کے سراہنے والے صحافی پیٹ کارکنان ان کو خوشامد کی آزمائش میں مبتلا رکھتے ہیں اور یہ ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے اس آزمائش کو گلے لگاتے ہیں۔ ہم سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، انسان ہی رہیں گے۔ آزمائش کا حق صرف خالق کو حاصل ہے۔ ہم انسان جب اپنے دائرے سے نکل کر زمینی خدا بننے کی کوشش کریں گے تو اسی زمین پر منہ کے بل گریں گے۔ اس لیے صرف انسان بنے۔ آزمائش کا حق خالق کا ہے، اس سے مت چھیڑیں۔ آپ صرف وسیلہ ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ سب کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔